हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा था बायोलॉजी का वीवीआई चैप्टर और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे ही आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, इसमें हम लोग 5 या 6 नंबर पूरा पक्का करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग अगर चैनल में न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके कारण आगामी वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन गिरता जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो सके दोस्तों। चलिए फिर हम बिना समय गंवाए आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला चैप्टर हम लिए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मापन, जिसे मात्रक कहते हैं दोस्तों। एसआई मात्रक जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो इसी चैप्टर से आने वाला है दोस्तों, वो बहु छपने वाला है। इससे आप तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग विफल नहीं हो पाइएगा और अपना नंबर पक्का कीजिएगा दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध में दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। मापन का क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है दोस्तों, इसको जूम कर लेते हैं हम दोस्तों, ताकि आप लोग को आसानी होगा देखने में और पढ़ने में दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 7 होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो 7 होती है। मूल भौतिक राशियां, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा होती है। यही 7 जो है दोस्तों, भौतिक राशियों की संख्या जो 7 है, वही 7 राशियां कौन कौन है दोस्तों। पहला है लंबाई है, दूसरा समय, तीसरा ताप, चौथा द्रव्यमान, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कैंडेला होता है। क्या होता है दोस्तों, तो ये कैंडेला होता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर है, मतलब एक प्रकाश वर्ष जो है, लाइट ईयर कितना होता है, कितने के बराबर होता है, तो 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है दोस्तों। उसके इतना के बराबर होता है। देखेंगे, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है, तो बार होता है दोस्तों। मापने का मात्रक क्या होता है, बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, शक्ति का, ये सही मात्रक पूछे या शक्ति का मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक जो है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे, इसमें दिया है दोस्तों, मूल भौतिक राशियां, मात्रक और प्रतीक, मतलब किससे इसको चिन्हित किया जाता है, प्रतीक चिन्ह क्या है, और इस सब का मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो लंबाई का मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है मात्रक। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा था पहला ही क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक तो कैंडेला होता है। और प्रतीक चिन्ह क्या है, लंबाई का मीटर एम होता है, और एक किलोग्राम का केजी होता है। सेकंड का एस होता है। एम्पियर का ए होता है। केल्विन का के होता है। मोल का एमओएल होता है। कैंडेला का सीडी होता है दोस्तों। अब आगे देखेंगे दोस्तों, 1 किलोग्राम सेमी स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, तो 1.0 बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो ये 10 का पावर -12 ग्राम होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो दाब का मात्रक है दोस्तों। पास्कल दाब का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है,
तो न्यूटन है। दोस्तों हमारे साथ आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए, और जिसको याद है रिवाइज करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जिससे आपका जो एग्जाम अच्छे से बीते दोस्तों। आप लोग चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं सब्सक्राइब किए होंगे अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम और वीडियो लेके आए हैं आपके समक्ष, और इम्पोर्टेंट चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है दोस्तों। क्या होता है आवेग का मात्रक? आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। क्या है दोस्तों मोटाई मापने का मात्रक ओजोन परत में? डॉप्सन है दोस्तों। क्या है? तो ये डॉप्सन होता है दोस्तों, डॉप्सन होता है। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा, इसको देखेंगे लास्ट में दोस्तों, लास्ट में हम लोग देखें। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा पेज में। दूसरा पेज में क्या कर रहा है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर, या 10⁻⁻⁴ सेमी, या 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है दोस्तों। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता रोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक है। कैसा मात्रक है दोस्तों? तो पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में दोस्तों जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? तो जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु देखने के लिए? बाइनोक्यूलर दूरबीन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। दूरबीन का नाम क्या है? बाइनोक्यूलर दूरबीन। दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों, यंत्र का नाम होता है ब्यूटीरोमीटर होता है। ब्यूटीरोमीटर होता है। क्या होता है? ब्यूटीरोमीटर होता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रकाश को मापने के लिए जो इस उपकरण को का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? लक्स मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्स मीटर। आगे देखेंगे दोस्तों, समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये दोनों जो है पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप की सहायता लिया जाता है। स्टेथोस्कोप की सहायता लिया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अदिश राशि दिया है, सदिश राशि दिया है, और विभिन्न मात्रक दिया है दोस्तों। जैसे दूरी अदिश राशि है, बल सदिश राशि, इसका विभिन्न मात्रक जो है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मिली होता है दोस्तों, मीटर या मिली हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, चाल का सदिश राशि क्या है? विस्थापन, और इसका विभिन्न मात्रक क्या है? एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। चलिए दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं तालिका के माध्यम से। द्रव्यमान अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। अब आयतन देखेंगे, अदिश राशि है, संवेग सदिश राशि, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। समय अदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा था क्वेश्चन दोस्तों, नीचे वाला जो है ये नोट के थ्रू है, नोट टाइप का है। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किस कक्षा में? एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है दोस्तों। अब इस तरह दोस्तों ये चैप्टर जो होता है समाप्त नहीं दोस्तों, इस चैप्टर में और क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि देखते हैं भौतिक राशियां सूत्र सहित देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं,
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो लंबाई गुने चौड़ाई। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है दोस्तों। त्वरण अथवा मंदन द्वारा बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर होता है दोस्तों। उसके आगे देखेंगे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई होता है। और कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य या समय होता है। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर क्या होता है, बल गुने दूरी स्क्वायर या द्रव्यमान स्क्वायर, दोनों में कोई एक हो जाएगा दोस्तों। जैसे दिया रहेगा वैसे हम लोग सिद्ध करेंगे उसको दोस्तों। गुरुत्वीय विभव मतलब बराबर क्या होता है, कार्य द्रव्यमान होता है। घूर्णन त्रिज्या बराबर क्या होता है, दूरी होता है। यांग गुणांक मत बराबर क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबर या अनुदैर्ध्य विकृति होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुदैर्ध्य प्रतिबर या अनुदैर्ध्य विकृति होता है दोस्तों। और इसमें देखते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल या लंबवत दूरी होता है। वेग प्रणवता मतलब क्या होता है, वेग या दूरी होता है। श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है, बल या क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता होता है। प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है, ऊर्जा या आवृत्ति होता है। वोल्ट वोल्टेज मैन नियतांक बराबर क्या होता है, ऊर्जा या ताप होता है दोस्तों। धारिता बराबर क्या होता है, आवेश या विभवांतर होता है। चालकता विद्युत धारा घनत्व बराबर क्या होता है, विद्युत धारा या क्षेत्रफल होता है। चुंबकीय फ्लक्स प्रतिरोधिका प्रतिरोधकता गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा या द्रव्यमान। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, किस यंत्र के द्वारा जो है मस्तिष्क विभव मापा जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। संवेग किसकी माप है दोस्तों, संवेग जो है गति की मात्रा की माप है। मैनोमीटर का क्या उपयोग है, मैनोमीटर का जो उपयोग है दोस्तों, गैसों का दाब मापने के लिए उपयोग है। मैनोमीटर का उपयोग गैसों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, मैनोमीटर का। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इस दोनों का ये सही मात्रक था दोस्तों। छोटा करके आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं हम दोस्तों। ये तो हम लोगों ने देख लिया था, राशि बराबर कितना होता है, और ये सही मात्रक इस सबका क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई का मीटर स्क्वायर होता है। इसका मीटर क्यूब होता है। आयतन बराबर, ऐसे भी तो हम लोग कह सकते हैं, त्वरण अथवा मंदन का ऐसा ही मात्रक मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। बल बराबर, बल का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम या न्यूटन। गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम या जूल होता है। ऐसे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसका ऐसा ही मात्रक आप लोग नोट कर लीजिए। धीरे धीरे स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। जैसे प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो है वेबर होता है दोस्तों। गुप्त ऊष्मा या उसमें ऊर्जा या द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक जो है जूल या किलोग्राम होता है। अब कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड। और जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर का किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, यहाँ भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किसके की जाती है, किससे की जाती होगा दोस्तों, यहाँ किससे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, ये नहीं होगा दोस्तों। तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा
व्यक्त की जाती है। किसके द्वारा? एक खगोलीय के द्वारा व्यक्त की जाती है। यहाँ पे ये किसके जो है दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं होगा दोस्तों, किसके द्वारा व्यक्त की जाती है होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं, दूसरा चैप्टर है जो विद्युत धारा है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, विद्युत धारा से कैसा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों। जूम कर लेते हैं हम लोग ताकि फटाफट हो जाए दोस्तों। बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ सके दोस्तों। चलो दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी हौसला मिले और हम हर एक टॉपिक के साथ वीडियो बनाते रहे, हर एक सब्जेक्ट। जैसे विद्युत धारा, टॉपिक क्या है? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, नाम ही है दोस्तों। चलिए देखते हैं, हाइलोजन लैंप का तुरंत किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? हाइलोजन लैंप जो है किस मिश्र धातु से जो है निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम से और निर्मित होता है दोस्तों। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 1 किलोवाट का मान जो है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है दोस्तों। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो ये 2000 सेल्सियस से 2500 सेल्सियस होता है दोस्तों। कितना होता है? 2000 से 2500 सेल्सियस होता है। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फटाफट बिना समय गवाएं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक का काम होता है दोस्तों। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से। मतलब कह रहा है दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो है तंतु जो है किस धातु से बना होता है दोस्तों? टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो ये जो है दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग लाया जाता है, यह ऊर्जा के किस प्रकार संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या ऐसा सहायता करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है दोस्तों। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है, निम्न गलनांक वाली धातुओं से बनी होती है दोस्तों। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा की डिस्क धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रेक्टिफायर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं दोस्तों। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन भरी होती है। विद्युत बल्ब के अंदर जो है गैस भरी होती है दोस्तों, जो आर्गन गैस भरी होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज को, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पेज देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। तो इसको बड़ा करेंगे हम लोग, अब देखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10 का पावर 4 ओम, विशेष परिस्थितियों में 10 का पावर 6 ओम होता है दोस्तों। मतलब सामान्य में 10 का पावर 4 ओम होता है और विशेष परिस्थितियों में 10 का पावर 6 ओम हो जाता है दोस्तों। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारा वाष्प भरी होती है दोस्तों। क्या भरी होती है? आर्गन के साथ पारा भरी होती है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? प्रतिदीप्त बल्ब में जो है मरकरी और
नियॉन भरी होती है दोस्तों। क्या भरी होती है? मरकरी और नियॉन भरी होती है दोस्तों। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी है दोस्तों। कौन सी है? तो चांदी है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो आर बाई फोर होगा दोस्तों। क्या होगा? आर बाई फोर होगा दोस्तों। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। विभव क्या निर्धारित करता है? तो विभव जो है आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। क्या करता है? आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है दोस्तों। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है दोस्तों। ऐसा प्रभाव पड़ता है कि चालक का प्रतिरोध बढ़ता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में जो दोस्तों तंतु को गर्म करके प्राप्त किया जाता है दोस्तों, उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर होती है दोस्तों। क्या होती है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? तो डायनेमो एवं विद्युत मोटर है दोस्तों। ये दोनों के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। सही बात है दोस्तों। आगे देखते हैं। आतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग शून्य होता है। आतिचालक का प्रतिरोध जो है शून्य होता है दोस्तों। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोगों ने देख लिया है दोस्तों। कौन सा चैप्टर था दोस्तों? आ, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा समय दीजिएगा। हम लोगों ने विद्युत धारा चैप्टर देख लिया। अब आगे चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर कौन सा है दोस्तों? विद्युत धारा से इतना ही कर लीजिएगा दोस्तों। इसी में से आएगा दोस्तों एक ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन आएगा। अब प्रकाशिकी से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, दो क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, दो या तीन क्वेश्चन। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन क्या नाम है? प्रकाशिकी। इसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो प्रकाश है दोस्तों। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं दोस्तों? तो का तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित हो जाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित हो जाती है। यहाँ कह रहा है दोस्तों अपवाद में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित हो जाती है, मतलब इधर उधर हो जाती है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति जो है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है दोस्तों? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है दोस्तों। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण। ये सब जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर इस चैप्टर से आने वाला है दोस्तों। ये आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों ताकि आप लोग को सफलता मिले दोस्तों। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आप बाद में देखते हैं दोस्तों नोट में।
लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। परीक्षा में पूछता है दोस्तों किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है दोस्तों, तो हम लोग मार देते हैं दोस्तों उजला कलर या काला कलर, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, बैगनी कलर होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? बैगनी कलर होगा, पीला कलर भी नहीं होगा। बैगनी कलर का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्षितिज के क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वृत्ताकार दिखाई देता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या कह रहा है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? मतलब वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले, मतलब सूर्योदय होने से पहले ही सूर्य क्यों देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? दिखाई देने लगता है दोस्तों। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों। प्रकीर्णन कम होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों खतरे के संकेतों के लिए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? चमकदार रंग जो है दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों। बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है दोस्तों। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। देखेंगे नोट में तो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है या देता है। सही बात है दोस्तों। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन और है तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अब आगे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है विभिन्न माध्यमों में, एक मिनट दोस्तों, कह रहा है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में। इसको समझेंगे दोस्तों। माध्यम क्या है? निर्वात है दोस्तों। निर्वात में, कांच में और जल में दोस्तों। तो इसकी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या कितनी होती है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका माध्यम फिर है दोस्तों कांच में प्रकाश की चाल देखेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन कांच वाला निर्वात वाला पूछ सकता है दोस्तों। रॉक सॉल्ट में कितना होता है प्रकाश की चाल? तो 1.96 × 10⁸ मीटर से प्रति सेकंड होता है। टारपीन का तेल का प्रकाश उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नाइलॉन माध्यम जो है, नाइलॉन माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो परंपरागत कैमरे के किस भाग में आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? तो फिल्म में की जाती है। किस में की जाती है? तो फिल्म में की जाती है दोस्तों। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है दोस्तों। किसके समान होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है? जिस रंग को वह परावर्तित करता है उसके कारण उस वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है। अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है दोस्तों, वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए
तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। पूछेगा दोस्तों किस धातु को तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है, तो ऑप्शन रहेगा तो हीरा को मारिएगा दोस्तों, ये सही होगा दोस्तों। प्रकाश की गति किस माध्यम से सबसे कम होती है? हीरे में। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में होती है। हीरे में जो है प्रकाश की गति बहुत ही कम होती है दोस्तों। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देखेंगे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेज पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है दोस्तों, रोस्टर स्कैन कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे बिना समय गंवाए दोस्तों, दो दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए, उत्तर लेंस का। और नजदीक दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, या दर्पण में से या तो और लेंस में से एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आएगा ही आएगा। लेंस या दर्पण से एक या दो क्वेश्चन हर एक साल आता है, हर एक परीक्षा में आता है दोस्तों, तो इसमें भी आ सकता है दोस्तों। बिहार पुलिस या बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, हवलदार हो, सब में इसमें से क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग अलग से भी लेंस और दर्पण वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अपवाद में क्या हो रहा है? नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। मतलब सभी रंगों का निर्माण जो होता है नीला, हरा और लाल रंगों से ही होता है दोस्तों। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं दोस्तों? हेलोग्राफी कहते हैं। देखो मेरा नाम यहाँ पे आ गया है दोस्तों। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो होलोग्राफी कहते हैं। अंकित मतलब होता है लिखा हुआ दोस्तों, इसका अर्थ होता है लिखा हुआ। तो मेरा नाम नहीं है दोस्तों, उसमें अंकित किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है दोस्तों? तो उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में किस प्रकार का लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। जैसे चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों। अब आगे देखेंगे, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन के संकेत का निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? माने दूरदर्शन के संकेत जो है एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो ये पृथ्वी की सतह बरकरार वर्गाकार होने के कारण नहीं मिल पाते हैं दोस्तों। पृथ्वी का जो आकार है वर्गाकार है दोस्तों, वर्गाकार, वक्राकार, सॉरी दोस्तों, वक्राकार है, जिसके कारण ये नहीं मिल पाते हैं दोस्तों। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आवृत्ति मांडुलन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आवृत्ति मांडुलन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ये जो है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसको टच कर पाइएगा दोस्तों। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है?
तो नीला रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे सर्वाधिक होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका कम होता है। और प्रकाश की ऊर्जा जो है लाल रंग में कम होती है, वो उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। सही बात है दोस्तों, दो आंखों से प्रेस जब दिखेगा तो उसको सटीक देखा जा सकता है और उसके बारे में चिंतन किया जा सकता है दोस्तों। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूलकण है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है, आसमान जो है, काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का, सॉरी दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम आप लोगों को बताए थे दोस्तों, दूर दृष्टि का दिया था, उत्तल लेंस दिया था। उसी समय बताए थे हम। नजदीक दृष्टि दोष हम बोल रहे थे दोस्तों, जिसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है दोस्तों? तो डायोप्टर होता है दोस्तों। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इन रंगों की तरंगदैर्घ्य, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है दोस्तों? ये हम लोग जानेंगे। बैगनी का देख सकते हैं दोस्तों, 3900 से 4460 होता है दोस्तों। नीला या जामुनी का क्या होता है? जामुनी रंग का 4460 से 4650 होता है दोस्तों, मतलब 4650 तक होता है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं। आसमानी का देख सकते हैं, आसमानी का, हरा का, पीला का, नारंगी का 5900 से 6200, लाल का 6200 से 7600। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज देखते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता जो है शून्य डायोप्टर होती है दोस्तों। कितना होती है? शून्य डायोप्टर होती है दोस्तों। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी है? होती कितनी है होना चाहिए? तो अनंत होता है दोस्तों। कितना होता है? अनंत तक होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉप्टर सॉरी दोस्तों, डॉपलर प्रभाव पर होता है दोस्तों। किस पे आधारित होता है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित होता है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण का खोज बत्ती में दोस्तों। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। ध्वनि के पुनरुत्पादन 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 के लिए सब, सॉरी दोस्तों, फिर से देखते हैं क्वेश्चन ये। एक मिनट, चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम प्रयोग होता है। क्या दोस्तों? तो लेजर बीम प्रयोग होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितना बनते हैं दोस्तों? अनंत। उसको गिना नहीं जा सकता है दोस्तों। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का तरंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है दोस्तों? सफेद प्रतीत होता है दोस्तों। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य के कारण तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है दोस्तों? तब 5500 के लिए। और इतना पर दोस्तों। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में दोस्तों लगभग 8.5 मीटर लगता है दोस्तों। कितना लगता है? 8.5 मीटर होता है दोस्तों। आप देखते हैं, नोट देखेंगे दोस्तों। जब प्रकाश की जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है।
इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है दोस्तों। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। इसका जो है प्रकाश जल्दी पहुंच जाता है दोस्तों। इन धनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो बैगनी नीला, इंद्रधनुष का बैगनी नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये जो है 7 रंगों का ये होता है जो विबगियोर, इसका जो है ट्रिक है विबगियोर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन धनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। मतलब इन धनुष को बनने के लिए दोस्तों सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों में को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है या जाता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण के द्वारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरणें उत्तरदायी है। मतलब आंख जलने के लिए पराबैंगनी किरणें जो है बहुत ही आंख के लिए नुकसानदायक है दोस्तों। ऐसे हम लोग का चैप्टर हुआ समाप्त। तो दोस्तों 3 चैप्टर है, प्रकाश और मात्रक और 1 मिनट दोस्तों, प्रकाश, विद्युत धारा और मात्रक दोस्तों। ये तीनों चैप्टर से ही आपके परीक्षा में आएगा दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से पूरा कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग का तैयारी अच्छा से हो सके और आप लोग सफल हो सके दोस्तों। मेरा भी यही मनोकामना रहेगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ और वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए दिए हमको इजाजत। हाँ, एक बात और, आप लोग चैनल में अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको साहस मिले और इसी एनर्जी के उल्लास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं और आप लोग के समक्ष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।